चुनाव में अभियान पर अभी बाबा क्या आना रहा बाबा का कहो। नहीं, पूरे एनडीए गठबंधन की जीत तय करने के लिए पूरे भोजपुर जिला के 7 विधानसभा क्षेत्रों में मेरा लगातार जनता के संपर्क में हम रहे हैं और लगातार भ्रमण जारी है। आज मैं अपने पैतृक आवास पर छठ उपासना का व्रत करने के लिए आया हूं और लगातार यहां भी कल से 3 दिन शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करने का काम करूंगा। का बुझाता शाहपुर के जो चुनाव एकदम मध्यान्ह होगा, केहू कहता जे मैंने धरती धस गई तो केहू कहता जे मैंने अब की मैंने खाली जेने देखी मैंने हथियार के गोली के बम के मैंने चर्चा हो रहा बा। रहुओ पिछला बार प्रत्याशी रही, अब की बारी के चुनाव कैसे देखते नहीं? ना, बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है और कहीं धरती धंसने और पहाड़ टूटने की बात नहीं है। यह एक आम प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है, प्रजातंत्र में होता है। प्रत्येक 5 वर्षों पर हम जनता से गुजारिश करेंगे कि सादगी और संयम और अनुशासन के साथ मत का प्रयोग करें, चुनाव पर्व का आनंद लें और हम तमाम पार्टी अपने क्रियाकलाप पर, अपने कर्तव्य पर आपके बीच जा रहे हैं, अपने करनी पर आपके बीच गए हैं। जो पार्टी अच्छा काम किया, बेहतर काम किया है, उसको आप लोग वोट दें। मुझे लगता है कि पूरे बिहार में अब विपक्ष को खोजना पड़ेगा, विपक्ष नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। 243 में हमको लगता है कि 200 सीट एनडीए गठबंधन भाजपा जदयू लोजपा ये जीतने जा रहे हैं हम लोग। विपक्ष नाम की चीज़ बिहार में हम नहीं दिखेगी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के तरफ से चुनाव के संबंध में बहुत सारा योजना आयल बड़ी सौ, जो में प्रमुखता से उनका कहतनी जो खोज के हर घर में एगो सरकारी नौकरी दियल जाए। यह दुर्भाग्य है प्रजातंत्र का। एक नेता विरोधी दल मजबूत बुद्धिजीवी व्यक्ति को होना चाहिए। तेजस्वी जी अभी जितने प्रचार कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि जो ड्रामा में जो जोकर होते हैं, जोकड़ों की तरह उनका व्यवहार है और जो भी बातें कर रहे हैं एकदम बचपना की तरह मजाकिया लहजे में। यह मजाक करने का चीज़ नहीं है, जनता से वादा करना चाहिए। ये केवल छलावा है, तेजस्वी जी का भाषण छलावा है और कुछ नहीं। तो ये भी कह रहे हैं ना कि जो जिसको आप लोग छलावा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2020 में भी हम बोले थे कि हम इतना नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तो उस पर भी आप लोग बोले थे कि कहाँ से पैसा आएगा। तो हम तो दिए ना 17 महीने 5 लाख का जिक्र कर रहे हैं। वो कहाँ दे दिए? वो तो केवल क्रेडिट लेने का ना काम कर रहे हैं, झूठो। वो नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे और मंत्री को ही एक उप मुख्यमंत्री कह दिया जाता है। उनका क्या क्रेडिट है? उनका कोई महत्व नहीं है, उनके कहने से नहीं होगा। जो भी किए हैं नीतीश कुमार जी किए हैं और बिहार के विश्वकर्मा कहे जाते हैं नीतीश कुमार जी। 2005 के बाद नए बिहार का निर्माण करने का काम किया है नीतीश कुमार जी ने। 1990 से लेकर के 2000 तक का बिहार का स्थिति जो था वो आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा, याद कीजिएगा। हमारे युवा बंधु नहीं जानते हैं, 2005 के पहले बदतर बिहार मिला था नीतीश कुमार जी को। उसको सजाने संवारने का काम किया है। जनता जानती है जितना विकासात्मक काम हुआ है नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ है। पूरे बिहार में एनडीए की लहर है, प्रचंड जीत होने जा रही है। उसी में शाहाबाद में सबसे ज़्यादा मत से हम लोग शाहपुर की सीट जीतने वाले हैं। यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी राकेश ओझा जी की जीत सुनिश्चित है, तय है। उ लोग तो कहता आज वोट चोरी भइल बा, खाली वोट चोर गद्दी छोड़। और ओकरा बाद महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के चेहरा बनी, मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी उप मुख्यमंत्री के चेहरा बनी। पहले वो जब क्लियर हो गई बा, जब मैंने एनडीए से अथी नहीं के, जब मैंने गोर माटा भइल बा, जब क्लियर बा जे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनब और मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री। नहीं, देख लीजिए, ये स्थिति है महागठबंधन की। सीट ये लोग 2 रोज पहले तय किए और मुकेश सहनी को तो ये लोग ठगने का काम किए हैं महागठबंधन वाले। तेजस्वी यादव जी द्वारा सहनी परिवार के साथ धोखा किया गया है। मुकेश सहनी अपना प्रतिष्ठा बचा रहे हैं। सभी सहनी समझ गए हैं कोई सहनी उनके साथ नहीं है। उप मुख्यमंत्री कह दिए बनाएंगे और सीट क्यों नहीं दे दिए? वो 65 सीट का मांग कर रहे थे, उनको कम से कम उसका आधा
देना चाहिए था। 32 भी नहीं दिए, 16 भी नहीं दिए, उनको ला करके 12-13 सीट पर छोड़ दिया गया। उनको ठगने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के तो पद दिया ही बनू, ये कहाँ दिया गया? अभी तो जीत करके हमें, अभी तो जीतेंगे ही नहीं तो मुख्यमंत्री का पद क्या? गांछे कटर उठे तेल, जीतेंगे तब न बनेंगे। लेकिन आज जो मंच पे बोला गया, जो तेजस्वी यादव आए हुए थे लालूटिया में, तो वहाँ पर एक चीज का बड़ी जिक्र किया गया, 2005 से 15 का अपराध की बात की गई। 2005 से 15 तक कोई अपराध नहीं है, यह सुशासन की राज है और इसमें न किसी को फंसाया जाता है न बचाया जाता है। जो दोषी होंगे उस पर माकूल कार्रवाई की जाती है। एक भी अपराधी आज बाहर नहीं है। यदि अपराधी है, दोष सिद्ध हुआ है तो सलाखों के पीछे है। शाहपुर के जो चुनाव बा, कहत लोग कि एक तरफ माने बहुत बड़की पार्टी बिया भारतीय जनता पार्टी, माने लगातार हेलीकॉप्टर गिरी हैं सौ, आ एक तरफ माने राहुल तिवारी के बात कही जाओ तो तेजस्वी यादव जी आज आई रहे, माने वहाँ के का नाम बाजे अगर कोनो बड़का नेता नहीं भी आवत रहे तो वो हमनी के मजबूत स्थिति बिया। आ एनडीए के पहले 5 गो पांडव लेके आयल बिया। रउआ सबके दल कितना मजबूत देखत नहीं एकरा के लड़ाई में। अरे हमारा दल मजबूत क्या, हमारे साथ संपूर्ण बिहार की जनता लग चुकी है, खड़ी है। यह हमारा चुनाव, एनडीए का चुनाव जनता लड़ रही है स्वयं। देखिए हमारे जितने प्रत्याशी हैं एनडीए के पूरे बिहार में, स्वतः स्फूर्त जनता सड़कों पे निकल गई है। हम लोग को वोट मांगने की ही आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, इतना विकास हुआ है कि जनता गदगद है, स्वयं वोट देने के लिए एकदम तैयार बैठी हुई है। विधायक जी कहतनी कि चाचा भतीजा एक हो जाओ चाहे पूरा कुनबा एक हो जाओ, बाकी लड़ाई हम ही जीतो। अच्छी बात है, वो भी यदि काम किए होंगे और शाहपुर की जनता उस कामों से खुश है तो उनको वोट देगी, जीत जाएंगे। लेकिन हम जो जानते हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी के द्वारा जो लगातार यहाँ बिजली फ्री किया गया है, पेंशन दिया जा रहा है और सभी बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था किया गया है, तो सारा काम जनता के हित में किया जा रहा है। तो जनता तैयार बैठी हुई है कि एनडीए को जिताने के लिए। लेकिन तेजस्वी जी मन से आज तो ये भी बोले कि हमारा जो है सारा मैनिफेस्टो था उसको कॉपी कर रहे हैं। अरे दुर्भाग्य है, तेजस्वी जी का तो कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है। वो जब मन में आता है कुछ बोल देते वही मैनिफेस्टो हो जाता है। वो कहते हैं कि जो नीतीश कुमार जी कर दिए वो हम ही बोले थे। बताइए ना, तेजस्वी जी कहाँ लंदन से पढ़ करके आए हैं? ये पॉलिटिकल का ज़्यादा ज्ञान हो गया है। नीतीश कुमार जी के सामने तेजस्वी जी का जन्म हुआ है। तेजस्वी जी उनसे सीखने का काम अभी भी कर रहे थे और आगे भी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो काम हमारी एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार जो घोषणा जनहित में करती है, उसी को कहते हैं बाद में कि मेरा काम है, मेरा काम है। ऐसा कुछ विधायक राहुल तिवारी चाचा भतीजा को फ्रॉड बता रहे हैं। चाचा भतीजा को फ्रॉड? वो चाचा भतीजा के परिवार से जुड़े हुए हैं क्या राहुल तिवारी जी? ऐसा तो नहीं है। उनका परिवार कहाँ है? वो तो पटना में रहते हैं। अब वो फ्रॉड है कि नहीं है, फ्रॉड का तो सर्टिफिकेट कोर्ट दे सकता है, पुलिस दे सकती है। राहुल तिवारी जी क्यों देंगे? अपने काम और विकास की बातें करें तो अच्छा रहेगा। और जो शिक्षा में बहाल हुई थी, लगातार हर जगह मन से बोले कि 5 लाख रोजगार मैंने दिया, लेकिन नीतीश सरकार थी उस समय। क्या लगता है किसने वो बहाली की थी? उसी यह जनता को भ्रमित करने से वोट नहीं मिलने वाला है। जितना रोजगार दिया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया, नीतीश सरकार, मोदी सरकार के द्वारा दिया गया है। और सरकारी नौकरी भी देखिए 2 तरह का सरकारी नौकरी हम लोग लगभग 25 लाख नौकरी दिए हैं और 25 लाख रोजगार दिए हैं। यानी 50 लाख लोगों को हम लोगों ने काम देने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है। तो सरकार को नकलची सरकार बता रहे हैं। नहीं, नकलची कैसे सरकार है? जो कहते हैं वो करते हैं। संकल्प से सिद्धि तक, नरेंद्र मोदी जी का नारा है, संकल्प से सिद्धि तक। जो संकल्प लिया उसको सिद्ध करके हमने दिखाने का काम किया है। तो जनता समझ चुकी है, प्रचंड जीत से बिहार में सरकार बनने जा रही है। हमको तरस आ रहा है कि विपक्ष बिहार में इस बार खोजने पर नहीं मिलेगा, ढूंढने पर नहीं मिलेगा। एक चीज और है, मुख्यमंत्री को हर जगह कहा जा रहा है कि मानसिक संतुलन इनका खराब हो चुका है। ये हमारे विपक्षी अफवाह फैलाते हैं, कहीं मानसिक संतुलन खराब नहीं है।
वो ओरिजिनल काम करते हैं, जनता के अपार स्नेह और दुलार से, अपनापन से वो सामान्य बातें करते हैं। लेकिन लोग देखते हैं उस नज़रिए से कि सीएम हैं तो ये नहीं बोले, नहीं कुछ कहें। वो तो जनता के बीच रहने वाले, जनता के अपार स्नेह से अभिभूत है नीतीश कुमार। शाहपुर में जनता का जन समर्थन कितना मिला आप लोगों को? पूरे जनता का 98% कह रहे हैं कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है पूरे बिहार में विपक्ष अब ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल है, विपक्ष का ये दावा हमेशा मंच से भी किया जाता है, इससे भी, कि नीतीश कुमार 2 बार आ गए भोजपुर में, जी जी, लेकिन जवनिया बगल में था, उसको देखने तक नहीं गया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, पूरे बिहार को देखना है। और जवैनिया आप लोग जो करते हैं, ऐसा बाढ़ की त्रासदी कोसी इलाके में आता है। हमारा सहरसा और खगड़िया, सुपौल बाढ़ से प्रभावित रहता है। नीतीश कुमार जी पल पल उस पर नज़र रखे हुए थे, पैनी नज़र नीतीश कुमार की थी। पूरा जिला प्रशासन, बिहार सरकार का महकमा जवैनिया पर नज़र बनाए हुए था और जवैनिया के जितने प्रभावित परिवार थे उनको नगद राशि दी गई, जो बाढ़ का नियम है उसके अनुसार, और सभी लोगों को आवास के लिए पैसा मुहैया कराया गया, सभी लोगों को ज़मीन मुहैया कराया गया और तमाम जो व्यवस्था होनी चाहिए मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। यह कोई मुद्दा नहीं रहा जवैनिया। तो जैसे विधायक राहुल तिवारी खुले मन से बोले कि जवैनिया कटान पीड़ित को 3 बीघा जमीन खरीद चुके हैं और चुनाव बाद में। अच्छी बात है, तो चुनाव बाद नहीं याद आया? जब लोग दह रहे थे उस समय उनको देना चाहिए था। सक्षम थे, माननीय विधायक सक्षम थे, लेकिन अब खरीद लिए हैं, खरीद करके देंगे तो म्यूटेशन कब होगा तब तक पता न हो जाए कि चुनाव हार जाए, तब तो म्यूटेशन ही नहीं होगा ज़मीन का, तब तो ये मूर्ख बनाने वाली बात हो जाएगी। पिछले ही शाहपुर पूर्वी से रहुआ 2 बार पहले भी जिला पार्षद रहे हैं, अभी वर्तमान में जिला परिषद बनी। 5-6 गो पंचायत मान ली कि दमोदरपुर, लछुटोला, गौरा, करजा, झौआ, डुमरिया, रहुआ क्षेत्र में पार्टी के रहुआ चुनाव की स्थिति क्या देखते हैं? हमारे लिए पूरा संपूर्ण जिला भोजपुर क्षेत्र है और जिला परिषद ही नहीं, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन भाजपा प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से एक तरफा हम लोग चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं।